अब हमें करना क्या क्या है इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सर कि हेल्प डेस्क का गठन करना। चिट्ठी ले लें सर। अभी नहीं सर, हेल्प डेस्क का गठन। एक सबसे पहला वर्क है सर कि हमें हेल्प डेस्क का गठन करना है। अब यह हेल्प डेस्क का गठन सभी इकाई में होगा, विद्यालय में भी होगा, उसके बाद आपका प्रखंड लेवल पर भी है और फिर जिला लेवल पर भी है। सभी लेवल पर आपका जो है हेल्प डेस्क का गठन होता है। इस हेल्प डेस्क का गठन का डेट गवर्नमेंट 1 सितंबर से 5 सितंबर रखा था। मैंने ये इशू हुआ था 1 सितंबर टू 5 सितंबर। आप लोग हेल्प डेस्क का गठन कर लिए होंगे और इसलिए तो आप नोडल टीचर का नाम भेजे होंगे। इसलिए अगर ये देखा जाएगा कि आप 1 सितंबर से 5 सितंबर तक में हेल्प डेस्क का गठन एक रजिस्टर पर कर लेंगे। हेल्प डेस्क में विद्यालय के हेल्प डेस्क के लिए जो मेंबर होंगे, एक तो प्रधानाध्यापक रख लें, अध्यक्ष को रख सकते हैं, शिक्षा समिति को रख सकते हैं। ये मिलकर सर्वे का एक हेल्प डेस्क का गठन करें। जैसे आप जब प्रखंड लेवल पर आते हैं तो आपके यहाँ बीओ होंगे, अकाउंटेंट होंगे, 1-2 शिक्षक भी रह सकते हैं। ये मिलकर यहाँ प्रखंड लेवल पर हेल्प डेस्क का गठन होता है। वहाँ जिला पदाधिकारी बने, आप हो सकता है कि एसएसए, डीपीओ भी हो सकते हैं, डीओ है और भी 1-2 मेंबर्स उसके जो भी जिला में है वो सभी मिलाकर आपका एक जिला का हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। तो ये कार्य कि जिला में जो हेल्प डेस्क का गठन हो चुका है, प्रखंड में हो चुका है और विद्यालय में हो चुका है, और हेल्प डेस्क के गठन में जिस नोडल टीचर का नाम आया उनका आज जो है प्रशिक्षण आपके साथ में दिया जा रहा है। ये हेल्प डेस्क के गठन में ये भी लिखा जाता है कि कौन नोडल टीचर के रूप में आप चुने हैं। नोडल टीचर के रूप में उनको खास करके आजकल का जो युग है ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, मोबाइल चलाने वाला युग है, डाटा ऑनलाइन करना पड़ता है। इसलिए हेल्प डेस्क में जनरली आज के युवा पीढ़ी को मतलब तेज तरार टीचर जो इसको अपडेट कर सकते हैं उनको रखा जाता है। तो जो भी हेल्प डेस्क के नोडल टीचर आए हैं तो ये गठन में ही नोडल टीचर का डिक्लेरेशन होता है और वह नोडल टीचर आज उनका ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है। तो आप इस अपने रजिस्टर को देख लेंगे कि ये 1 से 5 सितंबर तक हमें करना था, ये हो चुका है विद्यालय। दूसरा में है सर सर्वेक्षण के लिए गृहवार भ्रमण, ये सेकंड में है सर। अब देखिए सर इसमें क्या करें, आप 2-3 तरीके से आप यहां एडॉप्ट कर सकते हैं। आपका अपना कॉन्टेक्ट एरिया है, अपना पोषक क्षेत्र है। उस पोषक क्षेत्र में क्या करना है कि आप अपने पोषक क्षेत्र में जितने शिक्षक हैं, वो नोडल टीचर का ही वर्क है कि उस एरिया को, जैसे 4 टीचर है, ये हमारा कॉन्टेक्ट एरिया है, तो 4 इक्वल भाग में आप बांट दीजिए। या तो गली के आधार से बांट दीजिए, आप गली के हिसाब से बांटिए कि इस क्षेत्र का सर्वे आप करेंगे, इस क्षेत्र का सर्वे आप करेंगे। इस प्रकार से गली के आधार पर आप बांट सकते हैं। दूसरी बात है सर कि बीएलओ से आप वोटर लिस्ट ले लें और उसका जिरोक्स कराएं और उसके हिसाब से, उस वोटर लिस्ट के हिसाब से संख्या दी हुई है, उस संख्या के आधार पर सभी शिक्षकों में आप बांट दें। रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए कि ये गली से ये गली का सर्वे ये टीचर करेंगे,
इस गली से इस गली का सर्वे ये टीचर करेंगे, ये पूरा रिकॉर्डेड होना चाहिए सर। हेल्थ उसी रजिस्टर पर अगला बनेगा कि जब आप डिवीजन करेंगे कि कौन किस क्षेत्र में करेंगे, तो आप दो प्रकार से आप कर सकते हैं। वोटर लिस्ट लेकर आप उसको बांट सकते हैं सर। अगर वोटर लिस्ट के अलावा आप गली के हिसाब से बांट सकते हैं क्या सर? तो इस प्रकार से ये सारे टीचरों का वर्क निर्धारित हो जाना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं हो कि किन्हीं टीचर को लगे कि हम ज्यादा कर रहे हैं और किन्हीं टीचर को लग रहा है कम कर रहे हैं। तो सारे शिक्षकों में गली का डिवीजन बाय रिटन देते हुए सभी एचएम अपना लिख देंगे कि इस गली से इस गली का एरिया इस टीचर को दिया गया है और वो उसका सर्वे करे। कार्य प्रारंभ करने जी अभी आ रहा है जी कब से करना? जी नोडल टीचर के ही देख रेख में करेंगे। अगर शिक्षकों की कमी है तो नोडल टीचर भी भाग ले लेंगे। अगर शिक्षक की कमी नहीं है तो उसको आपको क्या करना है कि नोडल टीचर का और भी वर्क है जो अभी आगे बताइए सर। तो कहने का अर्थ है कि अगर वहां गांव में 2 ही टीचर है तो वही नोडल टीचर है, वही हेडमास्टर भी हो सकते हैं और वही सर्वे करता भी हो सकते हैं। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। और ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि नोडल टीचर के अलावा 5 टीचर बच गए तो 5 टीचर करेंगे, क्योंकि फिर नोडल टीचर का भी तो ऑनलाइन रिकॉर्ड करना है सर, तो उनका भी तो काम है। तो आप अगर नोडल टीचर उसमें रहेंगे, उन्हीं के तो देख रेख में अब सारा काम होगा। जैसे ही हेडमास्टर साहब लिखेंगे ये दायित्व तो ट्रांसपोर्ट नोडल टीचर हो गया। नोडल टीचर का गठन, एरिया का डिवीजन ये हो गया। अब उस नोडल टीचर का वर्क है कि वह वर्क कैसे परफॉर्म होगा, ये पूरी मॉनिटरिंग करना और उसको देख रेख में पूरा सर्वे करवाना। इस सर्वेक्षण के लिए गृहवार भवन में सभी शिक्षकों को समान रूप से आप क्षेत्र का वितरण करके क्षेत्र का वितरण करके आपको जो है सर्वे कर देना है। उसके बाद तीसरा आता है सर प्रपत्र का ब्यौरा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको फिल करना पड़ेगा। तीसरा में हम लोगों का आता है सर्वेक्षण हेतु निर्धारित प्रपत्र का ब्यौरा। ये इंपॉर्टेंट है और इसमें सर आप लोग सब प्रपत्र को निकाल देंगे। कि आप सर एक पेज को देखिएगा कि कब से क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 22 में सर हम लोग आज जो है प्रशिक्षण की बात हो गई 26 तक। अब आ जाइए सर सीधे 4 नंबर से। पेज नंबर 4 सर 1 नंबर में है, देख लीजिए डेट दिया हुआ है। 1 नंबर में है, पढ़ देते हैं फिर से। डेट दिया हुआ है कि किस डेट में क्या करना है। 1 नंबर में था राज्य जिला प्रखंड विद्यालय स्तर पर कोर कमेटी का गठन। दूसरा नंबर में था सर हेल्प डेस्क का गठन 5 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में कर रहा था सर। वहां 1 से 5 लिख दिए थे। कोर कमेटी था 1 से 5 और हेल्प डेस्क था 5 से 9। उसके बाद है सर सभी हितधारकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण हो गया 26 सितंबर से 30 सितंबर तक। हेल्प डेस्क के माध्यम से आंकड़ों का जो संग्रह करना है, जो हमने कहा था 10 अक्टूबर से 4 नवंबर तक। जैसे आपका जो मुहिम पंजी है, मोहल्ला पंजी है, वो सभी से जो आंकड़ा आपको इकट्ठा करना है वो था 4 नवंबर तक। 5 नवंबर से आपको गृहवार सर्वे शुरू कर देना है सर 25 नवंबर तक। उसके बाद है कि 25 नवंबर से 30 नवंबर तक आपको क्या करना है कि आम सभा की बैठक करके डिक्लेयर कर देना है कि इतने बच्चे जो है अनामांकित मिले हैं और इतने बच्चे हमारे पास ड्रॉप आउट मिले हैं और उनकी संतुष्टि ले लेनी है आम सभा के बैठक में। और ये बैठक 26 नवंबर से
30 नवंबर के बीच में होगा। 7वां नंबर में है सर कि सर्वेक्षण में जो पाए जाने वाले बच्चे हैं उस बच्चों का पुनः आपको एक जांच परीक्षा लेनी है, बेस लाइन टेस्ट लेना है और उसी बेस लाइन टेस्ट के आधार पर आपको ये भरना पड़ेगा कि बच्चों की प्रशिक्षण कितने दिनों की होगी, 6 महीने का होगा या 9 महीने का होगा। ये 1 से 7 तारीख तक है। उसके बाद है सर 1 से 15 दिसंबर के बीच में आपको जो एक ऐप दिया गया है उस ऐप के ऊपर आपको ऑनलाइन लोड कर देना है। ठीक है सर, वो बेस्ट ऐप है। बेस्ट ऐप के ऊपर आपको जो डाटा है उस डाटा को 1 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में अपलोड कर देना है सर। ये गवर्नमेंट का